डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस SPM में। मैं विकास, मेरे साथियों। आज हम लोग BPSC PGT के लिए PGT पॉलिटिकल साइंस के लिए राजनीति विज्ञान के लिए आज हम लोग जो NCERT पैटर्न है, NCERT की जो 12th क्लास की पुस्तक है या जो 12th क्लास की क्लास 12th का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग, उसी पैटर्न पर, उसी चैप्टर से आज हम लोग बेहद महत्वपूर्ण MCQs को सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें हम लोग लगभग 100 MCQs को सॉल्व करेंगे, और जो कि बेहद महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बेहद महत्वपूर्ण। आप लोग बार बार कह रहे थे कि NCERT, तो NCERT के ऑलरेडी हम लोग क्लास 11th की 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्लास 12th का जो है क्लास 12th का उससे सॉल्व करेंगे 100 MCQs को, जो कि आपके एग्जाम से की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण, एकदम कहीं बेसिक प्रश्न है, आपको जरूर आना चाहिए। और लगभग हर एग्जाम में वैसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, और उसमें से कई क्वेश्चन तो BPSC ने यूं का जस्ट का तस ही रख दिया है। तो आइए बिना देर किए सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वही आपसे पुराना रिक्वेस्ट है कि सब बेटा प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना अवश्य है, और साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। ठीक, अगर आपको पेड PDF की आवश्यकता है तो आप ये मोबाइल नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने डिमांड किया, कई लोगों ने इसका लाभ लिया और आप भी लाभ लें। पता चला कि बाद में हम लोग लगातार उस पर स्टडी कर रहे हैं कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट हम लोग आपको अवेलेबल करा सकें, ताकि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सके, आपका सिलेक्शन हो सके। हम लोग एकदम औरों की तरह ये नहीं करना है कि यही करना है, बिल्कुल नहीं। आप लगातार वीडियो देख रहे हैं और आपको पता चल रहा होगा तमाम तरह के वेरिएशन है। केवल हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में बहुत से पार्ट्स हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटिकल थियरी है, आपका कंपैरेटिव है, और फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग 12th NCERT की जो पुस्तक है, जो NCERT की बुक है, उससे रिलेटेड MCQs को सॉल्व करने वाले हैं। ये सॉल्व करते हैं बिना देर किए। इसमें ये बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में है, तो आप इसको देखिए। भारत में एकहरी नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है? भारत में जो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, चीन या फ्रांस से। तो आपके वहाँ जो एकहरी या एकल नागरिकता का जो सिद्धांत है वो ब्रिटेन से आपने ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रावधान करता है, यानी कौन सा अनुच्छेद है जिसमें निर्वाचन की व्यवस्था का उपबंध किया गया है? चलिए, तो ये है आपका अनुच्छेद 324 में निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो भारत में मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। राष्ट्रपति ही मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है, और स्वयं मुख्य न्यायाधीश जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो स्वयं राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? तो आप याद रखिएगा, मूल रूप से अगर मूल रूप से पूछे तो उसका उत्तर बदल जाएगा, और इसके आधार पे भी उत्तर बदल जाएगा। तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगर पूछे कि मूल रूप से कितने थे, तो मूल रूप से 10 थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि भारत के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। भारत के संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट कौन है स्टेट में? तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा या मुख्य न्यायाधीश? तो राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, वो आपका गवर्नर होता है, राज्यपाल। भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? कितने राज्यों में द्विसदनात्मक है, यानी बाइकैमरल लेजिस्लेचर कितने राज्यों में है? 7, 8, 6 या 9? तो ये आपका याद रखिए 6 राज्यों में, बिहार में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के रूप में हुआ? भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ। तो ये था इसमें जो आम आदमी पार्टी है, आप जो है इसके जो संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल हैं,
ये भ्रष्टाचार जो अन्ना हजारे के नेतृत्व में चला उसी के परिणाम स्वरूप इसका उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, इंदिरा गांधी या सरदार पटेल? तो भारत के पहले कानून मंत्री BR अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला जो फीमेल गवर्नर है वो कौन है? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी या विजय लक्ष्मी पंडित? ये है आपकी सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 10 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष कौन है? हु वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? तो ये है आपकी कौन? विजय लक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? कौन सा है? अमेरिका, रूस, फ्रांस या भारत? भारत का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या पार्टी अध्यक्ष? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा संविधान संशोधन स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन से पहले नगरीय है, ठीक। जो नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित कौन सा संशोधन है? जो 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायती राज व्यवस्था से है और आपसे पूछा है नगर, तो ये है आपका 74वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पूछा है ये अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और जो आपका रूरल है वो 73rd अमेंडमेंट से है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन में बेहद महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ रहा है कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो जब बिना कोट हुए यानी किसी ये पूछे कि किसने कहा, तो नहीं, तो पूछ रहा केवल जनरली पूछ रहा है कि संविधान की आत्मा के रूप में कौन से भाग को जाना जाता है, तो है आपका प्रस्तावना, ठीक। और जब पूछे कि किसने कहा कि कौन सा अनुच्छेद वो है, तो जब नाम देखे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो आपकी मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 32 है उसको कहते हैं भारतीय संविधान की आत्मा है। लेकिन ऐसे पूछा जाए बिना नाम दिए, बिना कोट किए, बिना रेफरेंस के, तो कौन सा होगा? प्रस्तावना होगा। क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? कितने अनुच्छेद हैं? 110, 111, 118, 121 संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में। और ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पिछली बार BPSC TRE 2 में भी आया है, TRE 1 में भी आया है, दोनों में आया है। और ये जनरल क्वेश्चन आपका GS में भी बनता है, बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, 111 अनुच्छेद हैं उसके UN के चार्टर में। 16 देखिए, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किसने किया? विच प्राइम मिनिस्टर इम्प्लीमेंटेड द रिकमेंडेशंस ऑफ मंडल कमीशन? कौन थे? वो थे आपके VP सिंह। ऑप्शन बी लागू बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान का 103वां संविधान संशोधन प्रदान करता है क्या? जो आपका 103rd यानी 103rd अमेंडमेंट है, किससे क्या प्रोवाइड करता है आपको? तो याद रखिएगा, देखिए इसमें ऑप्शन है महिलाओं को आरक्षण, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो यह है आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण से संबंधित है 103वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 18, अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? पंजाब, बंगाल, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? तो ये पंजाब की क्षेत्रीय पार्टी है। क्वेश्चन नंबर 19, कि विकास के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? विकास के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा? तो 5वें का भी होगा, ठीक। इसका कई जगह 9th भी आंसर हो सकता है, लेकिन चूंकि ऑप्शन में 9वां है नहीं तो इसका बेसिकली 5वां होगा। गरीबी हटाओ का नारा इसी में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया? किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया? इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या
पंडित नेहरू या राजीव गांधी? तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि निम्न में से कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो हस्तक्षेप, अनाक्रमण और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, ये तीनों ही पंचशील के सिद्धांत हैं, लेकिन आपसे पूछा है नहीं है तो वह कूटनिरपेक्षता पंचशील का सिद्धांत नहीं है। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? 1971, 72 या 73 या 75? तो 1972 में शिमला जो एग्रीमेंट है भारत पाकिस्तान के बीच संपन्न हुआ। तो बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 23 कि विश्व मानचित्र पर इजराइल एक देश के रूप में कब आया? कब आया? 1945, 48, 50 या 55? तो ये 1948 इसका आंसर होगा बी। डियर स्टूडेंट्स, फिर मैं आपको बता दूं एक बार से कि हम लोग बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो पीजीटी का एग्ज़ाम है, वो भी जो राजनीति शास्त्र का या राजनीति विज्ञान का एक जो एग्ज़ाम है जो कि वर्ग 11 से 12 के लिए होता है, या जो आप पीजीटी और अमूमन बोलते हैं, उसी की तैयारी कर रहे हैं। और उसमें भी आज हम लोग जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की जो निचोड़ है या जो एनसीईआरटी सार है, वो जो एनसीईआरटी जितने चैप्टर्स हैं उसका ये निचोड़ है, उसी से लगभग 100 MCQ बनाया गया। बेसिक प्रश्न ही आपसे जरूर पूछे जाते हैं। इसमें बीपीएससी बार बार कई प्रश्न आपसे पूछ लिया है, ठीक। तो उसी को हम लोग, और कई लोग एनसीईआरटी को ही ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो खैर हम लोग भी उस पर काम किए। तो उसके आधार पर हम लोग ऑलरेडी जो क्लास 11th है उसकी दो वीडियो में इसको हम सॉल्व कर चुके हैं, और इसमें भी हम लोग लगभग एक और नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जो कि एनसीईआरटी के बेस पे ही होगा, ठीक। तो इसको जरूर सॉल्व कीजिए। तो नेक्स्ट है 24 G77 में कौन कौन से देश शामिल है? विकसित देश, अविकसित देश या विकासशील देश? इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतर इसमें विकासशील देश शामिल हैं G77 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 बोडोलैंड की मांग भारत के किस राज्य से संबंधित है? देखिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, यह अमूमन पूछा जाता है आपसे। बोडोलैंड की मांग भारत के किस राज्य से संबंधित है? असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या नागालैंड? तो ये संबंधित है आपका असम से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 26 है भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? 1687, 1757, 1726 या 1820? तो पहला नगर निगम भारत में 1687 में का मद्रास में स्थापित किया गया था। 27 देखिए कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं कौन है? वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज को लागू किया गया था? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या गुजरात? तो सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया, नागौर जिले से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जो चेयरमैन, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या अटॉर्नी जनरल? तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 30 संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा हुआ है? 4, 5, 14 या 15? तो अनुच्छेद जो 5 है संविधान के नागरिकता से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 राज्यसभा का सदस्य होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो राज्यसभा के अगर सदस्य होना है तो न्यूनतम आपकी आयु जो है वो है 30 वर्ष। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 32 कि निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? मुख्य न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कोई और लगा देंगे। लेकिन जो आपका अटॉर्नी जनरल है, यानी अटॉर्नी जनरल महान न्यायवादी को बोलते हैं, अनुच्छेद 76 में इसकी व्याख्या है। इसे संसद को संबोधित करने का अधिकार, लेकिन ये मतदान उसमें नहीं कर सकता क्योंकि उस सदन के सदस्य नहीं है। 33 देखिए अनुच्छेद 371A किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर? किससे संबंधित है अनुच्छेद 371A? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागालैंड से अनुच्छेद 371A संबंधित है। 34 किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है?
विधानसभा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री की या इनमें से किसी की नहीं। तो स्वयं विधानसभा की सिफारिश पर, याद रखिएगा, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है और ये याद रखिए विधानसभा सिफारिश करेगी और संसद जो है इसको समाप्त करने का बिल पारित करेगी। ठीक, तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 याद रखिएगा, इसमें अगर आपको जो PDF है आंसर की जो मिलेगा उसमें शायद मुख्यमंत्री गलती से लग गया है, तो उसको सही करके ऑप्शन ए उसमें कर लीजिएगा PDF में। ठीक, 35 एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री की कार्य अवधि सबसे कम रही है, यानी कौन सा व्यक्ति जो है, कौन सा प्रधानमंत्री सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री बना। ये अटल बिहारी वाजपेयी, चरण सिंह, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर। तो सबसे कम कार्यकाल, कम दिनों की अवधि के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 36 है, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। याद रखिएगा, धन विधेयक केवल और केवल भूलने की चीज़ नहीं है। ठीक, केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 37, किस संस्था के पास संवैधानिक व्याख्या करने का अधिकार है। कौन सी संस्था है जो केवल और केवल संविधान की व्याख्या कर सकती है, यानी विच इंस्टीट्यूशन हैज़ द अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये है आपके सुप्रीम कोर्ट को केवल अधिकार है संविधान की व्याख्या करने का। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, पंचायती राज व्यवस्था शामिल है किसमें, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज व्यवस्था आपकी राज्य सूची में शामिल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है। आप सभी को पता है कि राज्यसभा मात्र और मात्र 14 दिनों तक रोक सकती है। अगर उसके एक दिन विधेयक होता है तो माना जाता है कि राज्यसभा ने धन विधेयक को पास कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी। कौन सी समिति थी ये, अब बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, भूलना नहीं है। तो ये थी आपकी वोहरा समिति। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, वोहरा समिति। क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो बी, वोहरा समिति ने राजनीति के अपराधीकरण से संबंधित अध्ययन करने के लिए इसका गठन किया गया। अगला प्रश्न 41, चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द इलेक्शन कौन जारी करता है, तो है आपका चुनाव आयोग। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 42 देखिए, भारत की संसद में शामिल कौन कौन है। भारत की संसद में कौन कौन शामिल होता है, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा और लोकसभा दोनों या लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो जो आपकी संसद है 3 लोगों से मिलकर बनती है, 3 संस्थाओं से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ऑप्शन डी राइट होगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कि राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है। जो स्टेट गवर्नमेंट का जो लीगल एडवाइजर है वो कौन है। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, कानून मंत्री, सॉलिसिटर जनरल। तो राज्य का जो कानूनी सलाहकार हो एडवोकेट जनरल होता है। क्वेश्चन नंबर 44, शून्यकाल संबंधित है किससे, संसद से, न्यायालय से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो शून्यकाल आपका याद रखिएगा संसद से संबंधित है। प्रश्नकाल के बाद आरंभ होता है। 45 देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। 42वां, 44वां, 52वां, 73वां। तो जो आपका संविधान संशोधन 44वां हुआ 1978 में ही हुआ। इसी के तहत आपको मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया संविधान में, और सरदार सुवर्णपूर्ण समिति जो सिफारिश की थी उन्हीं की सिफारिश के आधार पर ये शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, एक व्यक्ति में संसद के कितने एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं। 1, 2, 3 या इनमें से सभी। तो एक वर्ष में संसद के कुल 3 सत्र होते हैं। 47 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। सबसे पुराना जो हाई कोर्ट कौन सा है, मद्रास, दिल्ली, इलाहाबाद या कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है आपका कलकत्ता हाई कोर्ट है, कलकत्ता उच्च न्यायालय है।
क्वेश्चन नंबर 48, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, सबसे कॉमन सा प्रश्न है, सबसे बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो भाषा के आधार पर कौन सा गठित होने वाला पहला राज्य है? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या महाराष्ट्र। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो सबसे पहला राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका। कभी 90, 93, 95, 98। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई, बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में मतदान की आयु कितनी है? तो वर्तमान में भारत की में मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, और ये जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया। ठीक, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। 51, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या संसद के प्रति? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 52, संसद का सदस्य न रहते हुए कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है? यदि कोई सभी व्यक्ति संसद का सदस्य न भी हो तो उसके आधार पर उसको मंत्री बनाया जा सकता है, परंतु कितने दिनों तक? तो मात्र 6 महीने तक। ठीक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक या राजस्थान? तो विधान परिषद कहाँ नहीं है? तो राजस्थान में नहीं। और कुल विधान परिषदों की संख्या कुल राज्यों में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में है। ठीक, या द्विसदनात्मक किसी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, कि पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या इनमें से सभी? तो है सी, ग्राम पंचायत। 55, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। तो अपना त्यागपत्र वो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं हैं? किस राज्य में? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश? तो अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है क्योंकि जनसंख्या बहुत कम है। 57 देखिए कि भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? 2015, 2016, 2014 या 2017? तो 2016 में अंतिम रेल बजट प्रस्तुत किया गया और 2017 से रेलवे बजट और आम बजट को मर्ज कर दिया गया। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगा? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है और इससे पहले वाला भी इंपॉर्टेंट है और जीएस का भी क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक या बिहार, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले आपातकाल लगा या राष्ट्रपति शासन लगा? या अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया। तो ये था आपका पंजाब। ठीक, इसी को कभी कभी पेप्सो भी बोल देता है। 59, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953, 1956, 1955 या 1957? तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 60, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? 1970, 1971, 1972, 1973? तो बांग्लादेश आपका 1971 अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 61, संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, यानी ये क्वेश्चन आपका जेपी का जयप्रकाश से संबंधित है। लोहिया और जयप्रकाश नारायण बेहद महत्वपूर्ण है आपके, इनसे जरूर एक न एक कोई प्रश्न आएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा और पार्टीलेस डेमोक्रेसी, दलहीन लोकतंत्र की बात करने वाले जेपी साहब हैं, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 62, कि वैश्वीकरण निम्न में से किस विचारधारा से संबंधित है? साम्यवाद, उदारवाद, समाजवाद या बहुलवाद? तो जो वैश्वीकरण है किससे संबंधित है? ये उदारवाद से संबंधित विचारधारा है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 8 मार्च, 1 मई या 5 जून? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि 10 दिसंबर 1948 की स्थापना हुई थी। 64 देखिए, प्यारे दोस्तों, अगर आपको पेड PDF की आवश्यकता है, ठीक,
पेड PDF की ज़रूरत है, तमाम लोगों ने लिया है। ठीक, और अगर आप भी लेना चाहते हैं, आप भी अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप ये जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। ठीक, और इसमें हम लोग आपको पूरा जो NCERT के पैटर्न पे जो MCQs हैं, जो उसके क्वेश्चंस हैं या जो चैप्टर्स हैं NCERT के पॉलिटिकल साइंस को, उसके आधार पर जो MCQs तैयार किया है वो अवेलेबल कराएंगे। और जो 5 ऑप्शंस वाले जो मॉडल पेपर हैं एकदम BPSC के पैटर्न पर, उसकी डिफिकल्टी लेवल पे वो रहेगा। और तमाम प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर और सॉल्व पेपर है उसमें। ठीक, और प्लीज़ आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच स्थापित है? भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल या भारत बांग्लादेश? तो मैकमोहन रेखा जो है भारत चीन के मध्य है, ऑप्शन बी, ये राइट आंसर होगा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 65, कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1971, 62, 99 या 2004? तो कारगिल युद्ध 1999 में हुआ, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 66, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली, बेलग्रेड, हवाना या जकार्ता में? तो पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 67, कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? तो इसका सबसे बड़ा जो अंग है वो जनरल असेंबली है, महासभा है। क्वेश्चन नंबर 68, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? न्यूयॉर्क में, हेग में, जिनेवा या ओस्लो में? तो यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 69, किस देश की विदेश नीति मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है या पर्ल ऑफ स्टिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जाना जाता है? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कौन? जो चाइना है उसकी विदेश नीति को हम स्टिंग ऑफ पर्ल्स या मोतियों की माला के नाम से जानते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 70, ग्राम सभा का कार्यकाल कितना होता है? ग्राम सभा का कार्यकाल 5 वर्ष, 4 वर्ष, अनिश्चित या कोई नहीं? कौन होगा? ग्राम सभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 71, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या उपराष्ट्रपति? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? कब हुआ? 1949, 1950 या 1951? व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन सेटअप इन इंडिया? तो जो 24 जनवरी 1950 है उस दिन हुआ, 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ। तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73, पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? 1972, 75, 84, 95? पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन। 74 देखिए, किस देश ने सबसे ज़्यादा बार सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार यानी वीटो का प्रयोग किया है? ठीक, वीटो पावर सबसे ज़्यादा किसने यूज किया? अब बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो सबसे किसके द्वारा? अमेरिका, रूस, चीन या फ्रांस के द्वारा? तो रूस के द्वारा सबसे ज़्यादा वीटो पावर का सिक्योरिटी काउंसिल में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 75, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? कुवैत, ईरान, इराक या वियतनाम? तो उसने इराक पर किया था। क्वेश्चन नंबर 76, अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना? 1985, 1990, 2005 या 2007? तो अफगानिस्तान सार्क का सदस्य 2007 में बना। तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में अभी कितने राज्य हैं? भारत में अभी कुल कितने राज्य? 27, 28, 29 या 30? तो भारत में कुल अभी 28 राज्य हैं। 78, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 2017, 18, 19 या 20? तो 2019 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। क्वेश्चन नंबर 79, वर्तमान में तिब्बत क्या है? वर्तमान में तिब्बत भारत का हिस्सा, चीन का हिस्सा, एक स्वतंत्र प्रदेश या बफर स्टेट? तो वर्तमान में जो तिब्बत है आपका वो चीन का हिस्सा मान लिया गया, लेकिन अभी भी इस पर बहुत से राज्यों ने यानी राष्ट्रों ने इस पर मान्यता दी, लेकिन भारत ने पहले मान्यता दी कि चीन जो है वो तिब्बत जो चीन का हिस्सा है। 80, निम्न में से कौन अभी एक देश नहीं है? सिंगापुर, म्यांमार, भूटान या हांगकांग? तो हांगकांग अभी देश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81, कि रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना किसने की?
तो रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना किसने की, किसके द्वारा किया गया, या मार्क्स के सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप में किसके द्वारा लागू किया गया? लेनिन, स्टालिन, माओ, चाउ एन लाई। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा लेनिन। 82 देखिए कि विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिंगापुर, मोनाको, वेटिकन सिटी या मालदीव? तो सबसे छोटा राज्य वेटिकन सिटी है। क्वेश्चन नंबर 83 शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? तो शीत युद्ध के दौरान शक्ति के केंद्र कितने थे? मात्र 2 केंद्र थे, एक यूएसएसआर और एक दूसरा यूएसए। एक साम्यवाद का था तो एक दूसरा लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थक था। क्वेश्चन नंबर 84 कि वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ठीक, वर्तमान में तो ऋषि सुनक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए कि धाराचूला लिपुलेख सड़क परियोजना भारत के किस राज्य से जुड़ी है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम। तो ये जुड़ा है उत्तराखंड से। 87 भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? भारतीय संघीय व्यवस्था में किससे अधिक शक्ति प्राप्त है? केंद्र को, राज्य को, पंचायत को? तो सबसे अधिक शक्ति केंद्रीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था में केंद्र को प्राप्त है। 88 देखिए सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो सार्क का पहला दिसंबर 1950 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ। 89 कि पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको आप पीओके बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की राजधानी कहाँ है? मीरपुर, मुजफ्फराबाद, उरी या कोटली? तो ये मुजफ्फराबाद में पीओके की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 90 सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? जो सुरक्षा सिक्योरिटी काउंसिल में जो 10 अस्थायी राज्य हैं, सदस्य हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष होता है, तो बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? WTO, WHO, यूनिसेफ या यूनेस्को? ये यूनिसेफ और WHO और यूनेस्को ये तीनों ही संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी हैं, लेकिन WTO नहीं है, तो ये राइट आंसर होगा। 92 देखिए किसने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग किया? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है और ये पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा गया प्रश्न है ये। तो इसका आंसर होगा रूजवेल्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 93 वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? 193, 200, 199, 192। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य देश हैं। 94 देखिए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो यूएन की जो महासभा वर्ष में कितनी बार बैठक होती है? तो एक वर्ष में 1 बार होती है और सिक्योरिटी काउंसिल हमेशा वहाँ कभी स्थगित नहीं होती है, कोई ना कोई प्रतिनिधि रहता है। 95 पर्यावरण और विकास पर होने वाला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जाना जाता है पृथ्वी सम्मेलन, शिखर सम्मेलन, वार्षिक अधिवेशन या इनमें से कोई नहीं, तो उसको हम पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं, अर्थ समिट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? भारत में आप सभी को पता है न द्विदलीय न ही द्विदलीय, यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। 97 देखिए भारत में राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी है? क्या है दोस्तों, फिर से मैं कह रहा हूँ, प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अवश्य लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी करें। और साथ ही अगर आपको पेड PDF की आवश्यकता है, बहुत से लोगों ने ले लिया है, आप भी लेकर आप उसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। और ये मोबाइल नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपका PDF जो पेड PDF है बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, अंडर पॉकेट अंडर बजट है। ठीक, तो भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? बाल श्रम, मानवाधिकार, पर्यावरण या शिक्षा? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित है। 99 निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणविद नहीं है? सुनीता नारायण, मेधा पाटकर, R.K. पचौरिया, मनीष सिसोदिया? तो इसमें आंसर होगा मनीष सिसोदिया। ये एनवायरमेंटलिस्ट नहीं है या पर्यावरणविद नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100
पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ये भी प्रश्न पूछा गया है। सुचेता कृपलानी, मायावती, राबड़ी देवी, सरोजिनी नायडू। तो पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी हुई और यूपी से हुई थी। ठीक, तो ये था आपका एनसीईआरटी के पैटर्न पर। एनसीईआरटी का जो 12th क्लास की बुक है और जो उसके चैप्टर्स हैं उससे संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की इंपॉर्टेंट श्रृंखला जिसको हमने सॉल्व किया। और याद रखिए, कोई सा भी आप एग्जाम देंगे ये जरूर एनसीईआरटी का आप पढ़ के जाइए, इसको आप कहीं सेव कर लीजिए, ठीक, नोट कर लीजिए और इसका PDF आपको मिल जाएगा। आप दिए गए मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, अभी और भी है, लगभग इससे दो वीडियो और हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लगातार चैनल पर बने रहिए। और भी तमाम प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सबसे जरूरी तो हम लोग 5 ऑप्शन वाला जो है उसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लोग लगातार उसको हम लोग ये सोच रहे हैं लगभग 8-9 आपके एग्जाम होने तक 8-9 5 ऑप्शन वाले प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लें, ताकि हम और भी हम काम करें, ताकि और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।